एक समय की बात है। एक गांव में एक गुरु रहा करता था। वो गुरु अपने शिष्य के साथ एक आश्रम में रहा करता था। वो गुरु और शिष्य हर रोज भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, लेकिन समय के प्रभाव में गुरु का तबीयत खराब होने लगा। तब वो शिष्य भिक्षा मांगते थे और बचे हुए समय में अपने गुरु का सेवा करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसके गुरुजी जाने वाले थे। तब अपने शिष्य से कहते हैं कि जीवन में कुछ भी कर लेना, लेकिन बिल्ली मत पालना। ये कहते ही गुरुजी की मृत्यु हो जाती है। अब वो शिष्य सोचने लगता है कि गुरुजी बहुत ज्ञानी थे और इसका मतलब क्या है, हमें इसका अर्थ जानना है। तब वो शिष्य भटकने लगा। तब उसे याद आया कि गुरुजी का एक मित्र भी है। तो वो शिष्य उस मित्र के पास गया और उस मित्र से इसके बारे में कहा कि मित्र तो कहा कि गुरुजी आप ये बताइए कि हमारे गुरुजी जब मरने वाले थे तब उन्होंने कहा था कि कुछ भी कर लेना, लेकिन बिल्ली मत पालना। इसका अर्थ क्या है? तब वो बोलते हैं कि इसका अर्थ बहुत ही डार्क है। अगर तुम इसे जानना चाहते हो तो तुम विस्तार से सुनो। हमारे गुरुजी भी मरने से पहले हमें यही बोल के गए थे कि कुछ भी कर लेना, लेकिन बिल्ली मत पालना। लेकिन हमने उस समय कुछ समझा नहीं और उस बातों को जाने दिया। तुम ज्ञानी हो इसीलिए इस बातों को समझे। और मैं तब बताता हूँ, एक बार मैं भी इसी गांव में रहकर भिक्षा मांगता था। तब उस समय हमारा रोजी रोटी बहुत ही अच्छी तरीके से चलता था, लेकिन जिस रूम में हम रहते थे उस रूम में कुछ चूहे रहा करते थे, जिसके वजह से हमारे कपड़े को कुचल दिया करते थे। तब ये बात लेकर मैं गांव वाले के पास गया। तब उन्होंने हमें सुझाव दिया कि तुम एक बिल्ली पाल लो। मुझे गांव वाले के सुझाव अच्छे लगे। तब मैंने बिल्ली को पाल लिया। अब बिल्ली तो चूहे को भगा दिया, लेकिन बिल्ली के लिए हमें हर रोज दूध का भी काम करना पड़ता था और लोगों से दूधों का भी भिक्षा मांगना पड़ता था। अब भिक्षा के साथ दूध भी लेना पड़ता था, लेकिन समय बीतता गया। अब लोग भी दूध देने के लिए इनकार करने लगे। कहे क्या कि मैं आपको हर रोज दूध नहीं दे सकता हूँ। तब लोगों ने फिर गांव वाले से मैंने पूछा कि मैं एक बिल्ली पालता हूँ, उसके लिए दूध चाहिए। तब सभी लोगों ने हमें ये बात बताई कि अब तुम एक गाय पाल लो। अब हमें लोगों के सुझाव भी अच्छे लगने लगे। अब मैं हर रोज गाय और बिल्ली का सेवा करता और बचे हुए समय में भिक्षा मांगने के लिए जाता। लेकिन अब हमें उससे नहीं पूर्ति हो रहा था, क्योंकि गाय के साथ बिल्ली भी थी और हमें चारा के साथ भिक्षा भी मांगनी थी। तब मैंने गांव वाले के पास गया और गांव वाले से कहा कि मुझे अब कोई एक ऐसा लोग चाहिए जो कि हमारे बिल्ली और गायों का देखभाल करे। तब गांव वाले ने कहा कि पास में ही एक विधवा औरत है, जो कि वो औरत बहुत ही मेहनती है। तुम उससे सहायता मांगो, वो तुम्हारी सहायता जरूर करेगी। अब वो भिक्षु उसके पास गया और कहता है कि तुम हमारे बिल्ली और गाय को देख सकते हो। वो औरत कहती है हाँ। अब वो औरत बहुत ही मेहनती थी, अपने मेहनत से गाय और बिल्ली का पूरा देखभाल करती थी, साथ में अब उस भिक्षुक का भी। अब समय बीत रहा था। धीरे धीरे करके वो भिक्षुक को उस महिला से प्रेम हो जाती है और कुछ दिन के बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेता है। साल बीतते ही उसे एक बच्चा भी हो जाता। अब गांव वाले उस भिक्षुक को थरकी कहकर बुलाने लगे, क्योंकि वो अब सन्यासी नहीं रहा था, अब उसके पास परिवार रहा था। अब वो भिक्षुक परिवार को चलाने के लिए, काम करने के लिए जा रहा था। ये कहकर उस शिष्य को कहा कि तुम ज्ञानी हो और तुम्हारा मतलब ये है कि कुछ भी कर लो, लेकिन लोगों के बातों पर मत लो, क्योंकि यही लोग तुम्हें आने वाले समय में बर्बाद कर देंगे। इसीलिए जो करना है अपने दिमागों से करो। आज ना ही हम बिल्ली पालते, ना ही हमारा ये नौबत आता कि हमें कमाने के लिए पड़ता। तब वो शिष्य समझ जाते हैं। दोस्तों, अभी के समय में भी ऐसा होता है। लोग सब सोचते हैं कि कोई भी चीज को एक बार करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, चाहे नशा हो या फिर कोई और चीज। लेकिन धीरे धीरे उस चीज की लत लगने लगती है और वही चीज हमें अच्छा लगने लगता है और धीरे धीरे हम उस चीज का शिकार हो जाते हैं, बिल्कुल उस भिक्षुक की तरह। और यही जीवन हमारे बहुत आगे चलकर
बहुत ही नुकसान देती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको ऐसे ही नॉलेजदार स्टोरी सुनने के लिए मिलेंगे और आप हर दिन बेहतर को सुन सकते हैं।